से ज्योत जगा, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साथी ज्योति जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोए, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरण में शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहन विसारियो, चाहे लाख लोक मिल जाए, हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको। दीन दयाल को विनती, तुम हो गरीब नवाज, जो हम पुत का पुत है तो ही पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। सिमर सिमर सिमरि नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाल। कुर्बान जावी उस बेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक के प्रभु भय कृपाला, पूरा सतगुरु पाया। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाम। नानक पूरा पाइया, पूरे के गुणगान। हे मन ऐसा भजन कर, प्रभु करे स्वीकार। गुरु रहमत मिलती रहे, जुड़े प्रभु से तार।
नारायण नारायण नारायण। संसार में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? कहते हैं हीरा, पारस, धन दौलत, ये बाहर की संपदा वास्तविक संपदा नहीं है। कबीरदास जी ने कहा कि इस जगत में ऐसी कोई संपदा ही नहीं है जो उस परमात्मा की नाम की तुलना में बड़ी बताई जा सके। कबीरदास जी ने कहा, कबीर यह जग निर्धना। हम सोचते हैं कि अंबानी बड़ा होगा, बहुत पैसा है उसके पास, इतने सारे लोग काम करते हैं, इतना नाम है। कोई बोलेगा टाटा बड़ा है, बिरला बड़ा है, डालमिया बड़ा है। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कि बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पर हीरे जड़े होते हैं। बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े तो आप जैसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा प्रीति गुरु चरणों से जुड़ी होती है। आप लोग बड़े हैं। और इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा यह जग निर्धना। सब निर्धन है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सब निर्धन है। निर्धन कोई धन से ही नहीं होता, निर्धन कोई पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता। वास्तव में जो मूल संपदा है वो परमात्मा का नाम है। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण तीन सुख नाही। सच्चा सुख न मृत्यु लोक में है न पाताल लोक में। तो फिर कहाँ है? बोले सुख साहिब के भजन में और संतन के माही। साहिब के भजन में, साहिब अर्थात परमात्मा, और संत अर्थात ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु, इनके सानिध्य में ही सच्चा सुख है। लेकिन कई बार दीक्षा लेने के बाद भी सत्संग श्रवण करते हैं रोज, और उसके बावजूद भी हम, अब इसमें कई सारे लोग ऐसा आत्मचिंतन मंथन अवलोकन कर सकते हैं कि हमें उस वास्तविक सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। जीवन में सद्गुरु भी हैं, जीवन में सत्संग भी है, और उसके बावजूद भी क्या हमको ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि हम प्यासे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन में निरस्ता भरी हुई है? अगर हमें अधूरापन लगता है, अगर हमारे जीवन में हमें निरस्ता रखती है, कोई सार नहीं, कोई सार नहीं, तो समझो हमने अभी सद्गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा ही नहीं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।
बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, ओ रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, मेरा एक नूर, मेरे काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। ने सकल बनाई है स्वान की, तूने शक्ल बनाई है श्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। हरि बोल जय हो। मीरा की निराली पीके जहर की प्याली, मीरा की निराली पी के जहर की प्याली। ऐसा गिरिधर बसाया हर श्वास में, ओ ऐसा गिरिधर बसाया हर श्वास में। वो आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाई। आया जब काला नाग, बोले धन मेरे भाई। प्रभु आए आज सांप के लिबाज में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। ओ आओ आओ बलिहार, आओ बलिहार। ओ काले कृष्ण मुरा, काले कृष्ण मुरा। बलिहारिणी हूँ तेरे बलिहार की, बलिहारी हूँ तेरे बलिहार की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी
प्यारा हो जाएगा, तू खुद ही प्यारा हो जाएगा। हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम गाए जा, हरि ओम गाए जा। राम राम गाए जा, सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम गाए जा। ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। ताली बजाओ दोनों हाथ से। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। आज व्यक्ति इतना उदास गम से भरा हुआ है, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं। हाथ में सबके स्मार्टफोन हैं लेकिन चेहरे से स्मार्टनेस गायब। इसलिए बापूजी बोलते दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा होना चाहिए एवरेज मिलाकर कि जिसमें आप थोड़ा हंसे हो। गम जैसी बीमारी नहीं और हंसी जैसी कोई खुराक नहीं। लेकिन हंसने में भी कंजूसी करते हैं। हंसने में पैसा लगता है तो एक कंजूस जो है, अब गर्मी बहुत है तो कोई नींबू का शरबत शिकंजी पीता है, पानी पीता है, कोई छाछ पीता है, तो नारियल खरीदने गया। यहाँ भी नारियल के पेड़ लगे हैं बहुत आश्रम में। कितने का दिया? तो 40 रुपये का। इधर कितने का मिलता है? दिल्ली में 40 का मिलता है। बड़ा है तो 40, छोटा है तो 35। लेकिन कंजूस को 40 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे हो। 40 रुपया? अरे बोले 40 के 2 लगाओ। बोले चल चल आगे चल, गर्मी इतनी बढ़ रही है। फिर आगे गया, कितने का दिया? बोले 30 रुपये। बोले 30 के 2 लगाओ। बोले चल चल आगे। फिर आगे गया, 20 वाला मिला। कितने का दिया? बोले 20। बोले 20 के 2 लगाओ। बोले चल चल आगे, आगे मिलेंगे 20 के 2। आगे गया, बोले कितने के? बोले 20 के 2। बोले 15 के 2 लगाओ। बोले आगे चल, 15 के 2 चाहिए। करते करते जहाँ 10 के 2 मिल रहे थे वहाँ पहुँचा। फिर 5 के 2 मिल रहे थे वहाँ पहुँचा। तो 5 वाले को बोलता, बोले 5 के 4 लगाओ ना। बोले फ्री में ले आ, यहाँ से थोड़ा आगे जा, नदी है उस किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, जाके ले आ। वो गया तो देखा नारियल
गुच्छे लटक रहे हैं। चढ़ गया, चढ़ तो गया, नारियल तोड़ रहा था, नारियल तो नहीं टूटा, खुद फिसल गया और नारियल के गुच्छे से खुद लटक गया। हाँ, ऐसे लटक गया। अब चिल्ला रहा, बचाओ 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 बचाओ। नहीं, मैं देखा एक हाथी वाला वहाँ से जा रहा था, उसने बोला इधर कैसे आया? बोले मैं थोड़ा लालच में आ गया, फ्री के चक्कर में आ गया। तो अच्छा, फ्री के चक्कर में आया तो फिर मैं तुझे बचाऊं तो मुझे कितना मिलेगा? वो उसका बाप। आदमी आजकल स्वार्थ की दुनिया है, बिना मतलब के कोई भी राम राम भी नहीं करता। ये तो बापूजी के साधक हैं, आपस में मिलते तो हरिओम कर लेते हैं। ये तो बाहर के लोग तो बस जिससे मतलब है वो मतलब से ही, हाँ, देख लिया दुनिया का झूठा पसारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। जगत को दिल दे दे करके देखा लेकिन झूठा प्यार मिला। स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। ऐसी दुनिया है। तो मैं तुझे बचाऊं पर कितना मिलेगा? बोले भाई मैं तो फ्री के चक्कर में आया था 40 रुपये का नारियल खरीदने, ले लेना 40-50 रुपये। बोले हैं, तेरी जान की कीमत 40-50 रुपये? चल चल। अच्छा तो फिर कितना लेगा? बोले 1000 रुपये लूँगा। बोले तो मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है भाई, बचा दो। अब वो आया, उसको उतारने के लिए जैसे ही उसने पैर पकड़े, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए हाथी पे अच्छे से पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन हाथी तो भाई पैर के इशारे से चलता है। हाथी को लगा महावत बोल रहा चलो, तो वो तो उसके पैर पकड़ के रह गया ऊपर ही, हाथी नीचे से चला गया। अब एक नहीं दो लटक गए। तीसरा वहाँ से ऊँट वाला जा रहा था, उसने बोला तुम दोनों कैसे लटके? तो वो बोले वो तो मैं फ्री के चक्कर में आया, तो मैं इसके बचाने के चक्कर में आया 1000 रुपये के। तो तुम दोनों को बचाने के चक्कर में मैं फिर आऊँगा क्यों? मुझे कितना मिलेगा? बोले देंगे 1000 रुपये, तुमको इसको दे रहे थे, तुमको दे देंगे। बोले ना, 1000 रुपये तो ऊपर वाले से लूँगा, 500 रुपये नीचे वाले से लूँगा, 1500 रुपये लूँगा। ठीक है भाई, आ बचा तो सही। अब वो उसके नीचे आया, उन दोनों के पैर पकड़ा नीचे वाले के, तो ऊँट नीचे से निकल गया। अब तीनों लटक गए। अब डाली यूं यूं होए, अब गिरे तब गिरे, लटके तीनों हैं। अब सबसे ऊपर वाला बोलता है कि अब तुम दोनों की बाजी मेरे हाथ में, मैं अगर डाली छोड़ूंगा तो तुम दोनों की हड्डी पसली बचेगी नहीं। तुम बड़े भावताव कर रहे थे, अब बताओ तुम दोनों मुझे कितना दोगे? आदमी लटक रहा है कब्र में, मरने के कगार पे, अब मरेगा तब मरेगा। भागवत में प्रसंग आता ना कि एक व्यक्ति है, वो कुएं में लटका हुआ है, ठीक है, और जिस डंडी से, लकड़ी से वो लटका हुआ है, वो अब टूटी तब टूटी, ठीक है। ऊपर उसी में मधुमक्खी लगी तो शहद लगा हुआ है, उसको वो चाट रहा है। सांप भी लटक रहा, अब डसे तब डसे। लेकिन ऐसा ही संसार है, अब मरे कि तब मरे, कब मरे पता नहीं, फिर भी संसार में ऐसे ही चिपके पड़े हैं, संसार के रस में ऐसे ही लिप्त हैं। पता है कि कब सांप डस ले, काल कब डस ले आके कोई पता नहीं, फिर भी लगे हुए हैं उसी में, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। सुबह होते ही दौड़ना शुरू, शाम को आके थक गए और सो गए, सुबह उठे फिर भागे फिर सोए। बस ऐसे कोल्हू के बैल की तरह बचपन से भागते भागते जवान हो गए, जवानी से भागते भागते बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में बोले क्या हालचाल है? बोले कुछ मत पूछो, कोई सार नहीं है। वास्तव में सार की तरफ गए ही नहीं, इसलिए असार लगता है संसार में। संसार में सार जो है उस तरफ की यात्रा हमने की नहीं। दूध में सार है क्या? दूध का सार घी है, लेकिन घी निकालें तब ना। लेकिन दूध में घी जिस पद्धति से निकलेगा उस विधि से गुजरना पड़ेगा। ऐसे संसार में जो सार है उस तरफ चलेंगे तब दिखेगा ना। तो ऐसे ही लटक रहे हैं और वहाँ मोल तोल भाव चल रहा है। 1500 रुपये तुम दोनों देना मुझे। ठीक है, बोले 1500 रुपये तुम्हें दे देंगे। ज्यों 1500 का नाम उसने सुना ऊपर वाले ने, तो लालच में आ गया और खुश होकर के उसने डाली से हाथ छोड़ के ताली बजा दी। 1500 रुपये, तीनों गए। किसी की कमर टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। तो लालच करना है तो सेवा में लालच
सुमरन में लालच, आज इतनी माला हुई, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही, जिमी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भगवान का नाम प्रिय लगे, भगवान के नाम में रस आए। ध्यान भजन में रस तभी आता है जब आप भगवान के भजन को शांत और एकाग्रचित होकर के करो। ध्यान भजन में मन नहीं लगता क्योंकि मन की ऐसी आदत है। शरीर की आदत तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, शरीर को जैसे अनुकूल प्रतिकूल अवस्था में ढाल सकते हो, लेकिन मन ऐसा नहीं है। मन को जो चीज़ जब तक मिलती नहीं तब तक उसके पीछे भागता दौड़ता, और ज्यों वो चीज़ प्राप्त हुई त्यों उसको छोड़ के दूसरे की तरफ पकड़ के भागने लगता है। ये सबकी आदत है, बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, जीव मात्र की, कि वो हमेशा नए की तरफ भागता है। फिर चाहे वो नई घड़ी हो, नए कपड़े हो, नए दुकान हो, नए खिलौने हो, नए पकवान हो, नए मकान हो, नई गाड़ी हो। बड़े दिन से प्लानिंग चल रही थी कि अब ये चीज़ खरीदेंगे, ये चीज़ खरीदेंगे, ये चीज़ खरीदेंगे, ये कपड़ा खरीदेंगे, ये सूट खरीदेंगे, ये पैंट खरीदेंगे, ये शर्ट खरीदेंगे, मार्केट में नई आई है। कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी और ज्यों खरीद लिया, थोड़े दिन बाद उससे मन भर गया। अब मार्केट में दूसरी आ गई तो मन दूसरी तरफ भागने लगा। 1000 रुपये का खिलौना बच्चे के पास है, खेल रहा है, लेकिन महीना बाद 200 रुपये का खिलौना ला के दो बच्चे को तो वो 1000 रुपये का खिलौना छोड़ के 200 रुपये की तरफ लपकता है। तो जन्मजात सभी जीव की आदत है, स्वभाव है कि वो एक ऐसे सुख को, एक ऐसे आनंद को खोज रहा है जो कभी पुराना ना हो, नित्य नवीन सुख। और वो नित्य नवीन सुख कहते हैं सदगुरु की वो भीतर है, बाहर नहीं। तो उस सुख को पाना है तो हुए नैन जब बंद तब मिला वो आनंद। आया नजर नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आँखों में ज्ञान की, तो जब तक ज्ञान की रोशनी प्राप्त नहीं होगी तब तक वास्तविक सुख जो भीतर है उससे जब तक नहीं जुड़ेंगे तो मन बाहर ही दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। तो उस वास्तविक सुख को पाने के लिए किसी ने प्रश्न पूछा कि हम परमात्मा को पाने के लिए क्या करें। हम कहीं से आ रहे थे, सत्संग था मध्य प्रदेश में, इंदौर से कहीं दूर झाबुआ की तरफ। तो एक काका बैठे थे गाड़ी में पीछे। वो काका बोले, महाराज जी जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो, उसके लिए क्या करें। तो मैंने बोला, गुरुजी ने इतना इतना मार्ग बताए हैं, बापू जी का इतना सत्संग है, इतना सत्संग है कि बचपन से सुनता जाए बच्चा तो जवान हो जाएगा तो भी सत्संग खत्म, जवान व्यक्ति सुनते सुनते बूढ़ा हो जाए तो भी सत्संग पूरा, जीवन भी पूरा हो जाए लेकिन सत्संग पूरा होने वाला नहीं। इतनी विधियां बताई है, इतने मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कितने कितने योग बताए। जैसे 64 योग बताए हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, 18 अध्याय में 18 मार्ग बता दिए। ऐसे बापू जी ने इतने वर्षों में कितने प्रकार के मार्ग बताए, लेकिन हम एक मार्ग को पकड़ लें, लेकिन हम तो मार्ग को पकड़ते नहीं, जो मार्ग बताए उस पर चलते नहीं, बल्कि थोड़ा सा चलते फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चलते फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चलते फिर छोड़ देते हैं। तो जीवन में एक पथ होना चाहिए, एक पथ अर्थात एक ही मार्ग होना चाहिए, और उसी मार्ग पे चलिए। थोड़ा इस मार्ग पे चले फिर छोड़ दिया, थोड़ा उस मार्ग, तो कभी आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। दिल्ली जाना है तो बिलासपुर से दिल्ली भी पहुंच सकते हैं, और छत्तीसगढ़ से भी दिल्ली जाया जा सकता है, मार्ग है कि नहीं है। मध्य प्रदेश से भी दिल्ली जाया जा सकता है, मार्ग है ना। उड़ीसा से भी जा सकते हैं, बिहार से भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से भी जा सकते हैं, राजस्थान से भी जा सकते हैं, गुजरात से भी जा सकते हैं। लेकिन आप जहाँ खड़े हो वहाँ से सीधा मार्ग जहाँ है दिल्ली जाने का उधर चलो, लेकिन थोड़ा
छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की तरफ चले, फिर वापस फिर इधर ही आ गए, या तो थोड़ा राजस्थान की तरफ चले, वापस फिर इधर ही आ गए। तो कोई इधर से कोई इधर से नहीं, एक ही पथ होना चाहिए। ज्ञान भी बांधता है, शास्त्र भी बांध देते हैं, शास्त्र भी मार्ग भ्रमित कर देते हैं। अगर शास्त्र से ही रास्ता मिल जाता तो फिर शास्त्र तो बुक स्टॉलों पर भरे पड़े हैं, फिर उसको पढ़कर ही ज्ञान की उपलब्धि हो जाती। अगर किताब पढ़ के ही पास कोई हो जाता तो सब स्कूल बंद हो जाएं, सब कॉलेज बंद हो जाएं, किताब पढ़ के कोई पास नहीं होता। कहते हैं गुरुविन ज्ञान न उपजे, गुरुविन ज्ञान न उपजे, गुरुविन मिटे न भेद, गुरुविन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे थोड़ी विचार करके कहा। तो जब तक हयात महापुरुष के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे आगे, तो एक संत, एक ग्रंथ, एक पथ, एक मार्ग होना चाहिए। नहीं तो कबीरदास जी कहते हैं गुरु लोभी शिष्य लालची। ऐसे लालची लोगों का हाल क्या होता है? दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बावरे, चढ़े पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में चढ़ेंगे तो डूबेंगे। गुरु के बताए हुए मार्ग से, जिस मार्ग से गुरु ने यात्रा की, उस मार्ग पे अगर गुरु अनुष्ठान कुछ विधि बताते, ये क्या विधि है? ऐसा नहीं है। तो बापूजी ने इतने सारे मार्ग बताए हैं, इतनी सारी विधियां बताई हैं। कोई भी एक विधि को लेकर के 8 दिन में एक दिन थोड़ा एकांत में बैठ करके, अब यहाँ इतना ये सुंदर आश्रम बना है, सत्संग पंडाल बना है, ठीक है, कितना कितना गुरुदेव ने हम सबके लिए किया। स्वयं तपस्या की, नगर नगर डगर डगर खुद घूमे, अपनी समाधि, अपना ध्यान, अपनी सब कुछ छोड़ करके पहले तो तपस्या की, और तपस्या के बाद उस आनंद को पाया, तो उस आनंद को भी त्याग करके, और हम सब के बीच में हमारी साधना बढ़े, हमारा सुमरन बढ़े, हम परमात्मा की ओर चलें, हम पर करुणा करके, कृपा करके, क्योंकि हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर करुणा करके, कृपा करके हमको उठाया, सो रहे थे तो जगाया, फिर अपने मार्ग पे चलाया, आश्रम बना दिए कि भाई चलो यहाँ आओ, कहीं मौन मंदिर बने हैं, कहीं सत्संग हॉल बने हैं, शहर से थोड़ा दूर, थोड़ा एकांत में। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, संसार में ऐसे खप रहे हैं कि 8 दिन में भी एक दिन हम आश्रम के लिए नहीं निकालते। तो बापूजी बोलते हैं कि साधक की मस्ती को निगुरा विचारे क्या जाने। अब कल कीर्तन यात्रा में झूम रहे थे, नाच रहे थे, तो कई लोगों के मुंह से मैं देखता था मैं ऐसा, तो जैसे ही वो देखते थे बापूजी का नाम निकलता था। अरे बापूजी साहब, इसी बहाने बापूजी का नाम तो मुंह पे आया है। गुरुदेव का नाम मुख से लेते थे, इसी बहाने राम। और बापूजी का जो नाम है ना, वो नाम के पीछे बड़ा रहस्य है। बापूजी के सत्संग में हमने सुना कि बापूजी का नाम का जो अर्थ है कि जग की जो आशा लेकर चलते हैं वो निराश ही रहते हैं, हताश ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। जो जग की आशा करे वो पाए निराशा, लेकिन जो राम की आशा करते हैं वो जगत में आशाराम कहलाते हैं, आशाराम नाम कहलाते हैं। तो आशा तो एक राम की, बाकी आश निराश, तो सब आशाएं निराशा की तरफ ले जाती। क्योंकि आशा का उल्टा बोलो, सुख का उल्टा, मान का उल्टा, यश का उल्टा, धूप का उल्टा, गर्मी का, सर्दी, ऐसे ही शांति का, यश का, सुख का, और आनंद का। आनंद का आनंद ही है, आनंद का कोई विरोधी नहीं। तो आनंद सबकी मांग है, आनंद ही सबकी मंजिल है, आनंद ही सबका द्वार है, आनंद ही सब चाहते हैं। तो उस काका ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई अनुष्ठान बताएंगे, ये इतनी माला करो, ये करो, ठीक है, ये सब विधि है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि बापूजी बोलते हैं कि कुछ मत करो। तो वो ये तो भाई निठल्ले हो गए, फिर कुछ ना करो मतलब ना, कुछ ना करो का मतलब निठल्लापन नहीं है, आलसीपन नहीं है।
कुछ ना करो का मतलब बहुत ऊंचा है। कुछ ना करने की, कहते बापूजी 3 मिनट की स्थिति में आ जाए कुछ ना करने की, तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा, उसको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। 3 मिनट, लेकिन उस 3 मिनट कुछ ना करने की स्थिति के लिए 30,000 जन्म भी लग सकते हैं, हाँ, 30 लाख जन्म भी लग सकते हैं। 3 मिनट बोल तो दिए 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट मन इतना चंचल है, विचारों पे विचारों का ट्रैफिक भागते रहता, दौड़ते रहता है। तो अभ्यास की आवश्यकता है। कुछ ना करें ऐसी स्थिति में आने के लिए दिन में रोज 1 घंटा निकालो, और सप्ताह में 1-2 घंटा आश्रम में बिताओ। मैं तो कहता हूँ पूरे दिन के लिए आश्रम में आ जाओ और मौन रहो, किसी वृक्ष के नीचे बैठ के शांति से थोड़ा सा आत्मचिंतन करो, थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ी देर कोई साहित्य पढ़ो। और साहित्य भी आश्रम में बापूजी के सत्संग प्रवचन पर आधारित है। सच्चा सुख ले लो, किताब एक पढ़ लो, संसार का सुख क्या है और सच्चा सुख क्या है, थोड़ा पढ़ो, फिर थोड़ा शांत हो जाओ। और जो साधक अभी भी सतत ध्यान भजन सुमरण में लगे हैं ना, उन साधकों को अनुभूति जरूर हुई है। अगर साधकों को कुछ ना कुछ गुरु के ज्ञान की अनुभूति ना होती तो वो अभी टिके नहीं होते, टिके नहीं होते। जिनको जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के हेतु से गुरु के चरणों में लगे हुए हैं, वो लगे हुए ही हैं। और मैं उनको कहता हूँ वो रत्न हैं। जैसे जब बाढ़ आती है ना, ऐसी अभी ये निंदा की बाढ़ जो आई ना, उसमें जो बापूजी के हीरे मोती जो अच्छे अच्छे साधक थे ना, तो कहते जब समुद्र में गहराई में देखो तो रत्न पाए जाते हैं, और धूल और धक्कड़ और कचरा और पत्ता है वो तो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, और जब बाढ़ आती तो बह जाते हैं। तो ऐसे ही इस निंदा की बाढ़ में जो कचरा कचरा था वो तो सब बह गए, लेकिन जो हीरे मोती रत्न थे मुख्य मुख्य वो सब नीचे कहते ना ठहर गए। तो जितने जो साधक हैं वो अभी इस अवस्था में जो लगे हुए हैं सतत जप में, ध्यान में, सेवा में, सुमरण में, तो कल कीर्तन यात्रा में जब निकल रहे थे तो कई जगह ऐसा कई लोग यूँ करते हैं, अरे कैसे पागल हैं, ऐसे करते हैं। वो ऐसे क्यों करते हैं? वो तुम्हारे को नहीं कोस रहे हैं, वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। तुम्हारी मस्ती को, तुम्हारी मौज को, तुम्हारे आनंद को देख करके जलते हैं। जयराम जी की। और सोचते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है, हमारे जीवन में बापूजी जैसे संत क्यों नहीं है, हमारे जीवन में सत्संग क्यों नहीं है, कि इतनी निंदा की, इतना बापूजी से दूर करने के लिए मीडिया ने प्रयास किया, लेकिन साधक टस से मस नहीं हुए। क्योंकि साधक कहते हैं ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, बापू के सच्चे भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। बापू के भक्त कहते हैं निंदा को कुछ तो होगा बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। तो दीवाने जो होते हैं ना, किसी ने कहा कि कुछ परवाने जो है वो समा से मिलने गए थे। समा समझते हो ना? समा अर्थात जलती हुई रोशनी, जलता हुआ चिराग, हैं? और परवाने जैसे पतंगे होते हैं, उड़ते हुए पतंगे। तो कुछ परवाने समा से मिलने गए और वापस आ गए। तो मैंने कहा फिर वो परवाने हो ही नहीं सकते कि समा से मिलने परवाने जाए और जिंदा लौट आए। बापूजी बोलते हैं इश्क करना, जान बचाना, ये भी कोई हो सकता है? हैं? कोई प्रभु से प्यार करके सुखी से रह सके, वो ऐसा भी कोई हो सकता है? सुखी अर्थात संसार का सुख नहीं, वो तो उसकी स्थिति उस पागल की तरह हो जाती है। संसार में दो ही व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति है, वो पागल व्यक्ति भी लगता है और एक भगवान का भक्त है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो जो समा से प्रेम करे परवाने, वो लौट के नहीं आ सकते, वो तो मिट जाते हैं, मर जाते हैं। और जो लौट के आए, मैंने कहा वो परवाने नहीं, वो तो मक्खियाँ होंगी। जयराम जी की। परवाने होते तो जल जाते।
ऐसे ही बापूजी के साधक हैं सच्चे, वो ये कहते हैं, हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए बापू यहीं पे मर जाएं, यही कहते हैं बापू के दरबार में आने वाले। तो हम 5वें नंबर के साधक ना बने, चौथे भी ना बने, चौथे वाले तीसरे पे आ जाएं, तीसरे वाले दूसरे पे आ जाएं और दूसरे वाले पहले नंबर पे आ जाएं। पहले नंबर के साधक ये सोचें कि हमारे गुरुदेव हम सब के लिए इतना सह रहे हैं, गुरुदेव के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा और सारी कयानात लगी है गुरुदेव को झुकाने के लिए। हैं? इस देश की सरकारी तंत्र, चाहे पक्ष की और चाहे विपक्ष की दोनों पार्टियां और भी बहुत सारे लोग कि झुकाने में लगे हैं कि बापूजी झुक जाएं और बापूजी के साधक भी झुक जाएं। लेकिन राम जी को झुकाने का प्रयास रावण ने किया था, लेकिन खुद चला गया। हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है। उन्होंने बापूजी के वर्चस्व को, बापूजी की प्रतिमा को खंडित करने के लिए, जैसे काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को खंडित करने के लिए मुगलों ने मंदिर तोड़े, भगवान शिव की प्रतिमा तोड़ी, मस्जिद बना दिया वहाँ, लेकिन भगवान शिव की प्रतिभा को न तोड़े हैं न तोड़ पाएंगे, अभी भी बरकरार है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन कृष्ण की प्रतिभा को नहीं तोड़ पाए। अयोध्या में राम जी की प्रतिमा को तोड़ा, राम जी की प्रतिभा को न तोड़ पाए न तोड़ पाएंगे। ऐसे मीडिया को माध्यम बना करके बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए, बापूजी की प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को तोड़ने के लिए मीडिया ने कितना भी प्रयास किया हो, लेकिन बापूजी की प्रतिभा को वो आज तक न तोड़ पाए हैं, न आगे भी तोड़ पाएंगे। बापूजी की प्रतिभा आज भी है और उसका प्रमाण आप सब हैं। प्रतिभा ना होती गुरुदेव की तो ये अभी भी लोगों को आश्चर्य होता है। उन्होंने बापूजी की प्रतिभा को नष्ट करने के लिए झूठा आरोप लगाया, झूठा आरोप लगा के कि साधकों की श्रद्धा टूट जाए और बापूजी के साधक बापूजी के आश्रम में जाना बंद कर दें, बापूजी को मानना बंद कर दें। लेकिन जहाँ से सच्चा प्रेम मिला हो, जहाँ से सच्चा ज्ञान मिला हो, ऐसे सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान की अनुभूति जिस साधक को हृदय में हुआ हो, वैसे मीडिया वालों की बात में आने वाला नहीं है, किसी की बातों में आने वाला नहीं है, क्योंकि अपने अनुभव का आदर कर रहा है। यहाँ जितने भी साधक हैं सब, आप सब अपने अनुभव का आदर कर रहे हैं और अनुभव यही है कि सब कहते हैं, मीडिया ने चाहे कुछ भी कहा हो, कोर्ट ने चाहे कोई भी निर्णय सुनाया हो, कोर्ट का निर्णय कोर्ट को मुबारक हो, लेकिन साधकों ने भी अपना निर्णय सुना दिया कि हम बापूजी के बच्चे हैं और बापू हमारे सच्चे हैं। ये साधकों का निर्णय है, क्योंकि हमने बापूजी को कोर्ट के आधार पे नहीं माना, मीडिया के सर्टिफिकेट के कारण हमने बापूजी को बापूजी नहीं माना, अपना गुरु नहीं बनाया। हमने गुरु बनाया कि हम वहाँ जाकर के खुद को भूल गए, उनके चरणों में आकर के हम मिट गए, हम खो गए और हमारे भीतर कुछ हो गया। क्या हो गया ये खुद को भी नहीं पता। सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। जाने कैसा जाम पिलाया है, या मैं जानूं या वो जाने। जाने कैसा जाम पिलाया है, या मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल।
कि नहीं किया? बोलो, किया है तो हाथ ऊंचा करो। दौड़ते हैं गाड़ी के पीछे, एक नजर पड़ जाए गुरु की, क्योंकि नजर में भी, गुरु की नजर में भी वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? गुरु नानक जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उनकी नजरों में भी अमृत भरा है, तभी तो वो हमें देखते हैं तो हमें आनंद आता है। वो हमें नहीं देखते, हमारे भीतर हृदय में छुपा हुआ जो परमात्मा है, उस परमात्मा को देखते हैं। बापूजी का ऐसा एक स्वरूप है, देखा होगा ना, घर घरों में लगा है। उसमें लिखा था, मैं देखूं तुझ में अपने पिया को, ये भी कह दो तुम कब देखोगे। मैं तो देख रहा हूं, तुम कब देखोगे। इसलिए तेरी एक नजर ने दीवाना किया, एक नजर ने दीवाना किया, दीवाना किया मस्ताना किया, दीवाना किया मस्ताना किया। वो नजरों में, नजरों में, नजरों में नजारा पाया है, या मैं जानूं या वो जाने। नजरों में नजारा पाया है, या मैं जानूं या वो जाने। सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। बापूजी व्यासपीठ पर विराज जाएं, 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे रहे, अरे सारा दिन बैठे रहे, तो भी उठ के जाने का मन नहीं करेगा। और ऐसा लगेगा कि और देखते रहें और सुनते रहें। और अंत में क्या अनुभव होगा? मिलता भी है, मिलता भी नहीं, मिलता भी है, मिलता भी नहीं। दर्शन कर दिल मेरा भरता नहीं, दर्शन कर दिल मेरा भरता नहीं। अरे सारा दिन बैठे देखते रहे, फिर भी दिल नहीं भरा, प्यास और बढ़ती गई। यही तो है नजारा। प्यास बुझनी चाहिए थी, लेकिन प्यास और बढ़ती गई। और ये प्यास जो है ना, वो सद्गुरु जगाते हैं। परमात्मा तो सर्वत्र मौजूद है, लेकिन उस परमात्मा की प्यास तो सद्गुरु ही जगाते हैं। और ज्यों प्यास जगती है, प्यास जब जगती है ना, तो कंठ सूखने लगता है। ऐसे उस परमात्मा की छटपटाहट पैदा करते हैं सद्गुरु। और फिर हम सोते उठते जगते बस उसी का चिंतन करते हैं। ये सद्गुरु की हाजिरी है कि उनकी हाजिरी में हम क्या से क्या हो जाते हैं। जिनकी हाजिरी में हमें परमात्मा को याद करना न पड़े, बस परमात्मा ही परमात्मा याद रहे। मिलता भी है, मिलता भी नहीं, मिलता भी है, मिलता भी नहीं। दर्शन कर दिल मेरा भरता नहीं, दर्शन कर दिल मेरा भरता नहीं। जाने कैसा जाम पिलाया है, या मैं जानूं या वो जाने। जाने कैसा जाम पिलाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मेरे गुरु से, सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो। हरि हरि बोल। मेरे बापू, मेरे बापू।
जात बदनाम करने की ये तो रिवाज रहा है, ये परंपरा रही है इस दुनिया की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसको छोड़ा? जिसने इस दुनिया में जितना अधिक नाम लिया, लोगों ने उसको उतना ही अधिक बदनाम किया है। जितना दिल खोल के नाम लिया, नहीं किया? नानक जी को बदनाम नहीं किया, सुकरात को जहर नहीं दिया, जीसस को सूली पे नहीं चढ़ाया, मंसूर को फांसी पर लटका दिया, सुकरात को जहर दिया, मीरा को जहर दिया, सबरी को ताने मारे, प्रहलाद को भी क्या क्या सुनाया, मारने का प्रयास किया। ये सच्चे भक्त की निशानी है, ये सच्चे संत की निशानी है, जो इस दुनिया में आए और इसका विरोध ना हो। और दुनिया के लोग, और कौन लोग? सब लोग नहीं, जो सत्ता पर विराजे हैं, ऐसे राजा और सत्ताधीश लोगों ने ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का विरोध किया। बाकी भक्तों ने तो हमेशा ऐसे महापुरुषों का लाभ लिया, उनके सानिध्य में आकर अपने जीवन को उन्नत किया, महान किया। तो ऐसे भक्त लोगों ने और भगवान ने भी ऐसे मूर्खों की परवाह नहीं करी। उन्होंने गाया, जितना दिल खोल के नाम लिया, जितना दिल खोल के नाम लिया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल खोल के नाम लिया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का, ओ बदनामी का, ओ बदनामी का दाग लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का दाग लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। सतगुरु से, सतगुरु से, सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। सतगुरु से प्रेम लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरि ओम राम 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 ओम 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 हरि ओम ओम ओम। सद्गुरुदेव भगवान की। तो जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन करके सुरूर मिलता है, क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे क्यों जाते हो आश्रम में, क्यों जाते हो आप, क्यों माला करते हो आप, क्यों जप करते हो? ये तुम्हारे रिश्तेदार ही पीछे लगे रहते हैं, नहीं? अरे अभी भी मानते हो क्या? हैं? और फिर अगर साधक थोड़े ऐसे वैसे होते तो और कोई तेज तरार हो, अरे मानते हैं क्या, क्या मतलब है? ऐसे कैसे बोल दिया? अरे मानते हैं क्या, क्या मतलब होता है? अरे हम मानते थे, मानते हैं, और जब तक जीवन है हम अपने गुरु को गुरुदेव मानते रहेंगे, भगवान मानते रहेंगे। अच्छे से ऐसा जवाब देता तो फिर वो दोबारा कोई मुंह नहीं लगता, कह रहे इनसे बात मत करना भाई, बेइज्जती करानी है तो। नारायण नारायण। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो नीर और क्षीर की तरह है। शादी का कार्ड आया, सरदार जी गए शादी में, रिसेप्शन का टाइम 7 बजे से 9 बजे तक था। सरदार जी ने थाली उठाई, शुरू किया खाना, खाते खाते 7 से 7:30 बज गए। ठीक है, तो आधा घंटा तो हो गया। 8 बज गए, अभी भी खाए जा रहे हैं।
8:30 बज गए, अभी भी खाए जा रहे हैं। 9 बज गए, आखिर रहा नहीं गया। जिसने बुलाया था उसने कहा, सरदार जी तुम्हारा पेट है कि इंडिया गेट है, कितना खाओगे? 7 बजे से खाए रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, 9 बजने को है। सरदार जी पंजाबी में बोले, तुसी कमाल कर दे हो हैं, तुसी कार्ड विच लिखे सी, कार्ड में लिखे हो आप खाने का समय 7 बजे से। तो इसका मतलब 2 घंटे खाने का समय, उस बीच में कभी भी खाइए। अब इसका मतलब ये थोड़ी 2 घंटे तक खाते जाइए। तो बापूजी ने कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या करें क्या ना करें, हर महीने ऋषि प्रसाद में आ जाता है। इस ऋतु में, अब गर्मी की ऋतु है तो पानी अधिक पिए, छाछ पिए, लस्सी पिए, नींबू शरबत पिए, गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन ना खाएं। तो ऋषि प्रसाद जो सतत पढ़ते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो समझ रहे हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम गुरु के ज्ञान का अनादर करते हैं। और जिसके जीवन में गुरु का ज्ञान हो वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। तो इतना 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 सब कुछ गुरुजी ने दिया। तो कहने का मतलब नीर और क्षीर, नीर माने पानी और क्षीर माने दूध। तो एक दिन क्षीर को देख के नीर रो रहा था। तो क्षीर ने पूछा, क्षीर समझते हो ना, दूध, सिंधी लोग दूध को खीर बोलते हैं और खीर को खिरड़ी बोलते हैं। तो खीर, क्षीर ने कहा नीर से कि क्यों रोते हो भैया? बोले तुम्हारा रंग देखो कैसा श्वेत उज्जवल, तुम्हारा स्वाद और तुमसे बने हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन। दूध से कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, रबड़ी उससे बनती है, आइसक्रीम उससे बनती है, मावा उससे बनता, खीर उससे बनती है, मलाई उससे बनती है, छाछ, घी, पता नहीं खीर क्या क्या चीज़ें बनती है दूध से। इतने सारे पकवान तुमसे बनते और मैं तो भैया रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कहाँ तुम और कहाँ मैं। क्षीर ने कहा भैया अपना दिल छोटा ना करो, उदास ना हो, तुम चाहो तो तुम भी मेरे जैसे रंग वाले बन सकते हो, तुम चाहो तो मेरे जैसे उज्जवल बन सकते हो, तुम चाहो तो तुम भी मुझमय हो सकते हो, तुम चाहो तो तुम भी गुणों से भरपूर हो सकते हो। बोले कैसे? तो कहते हैं कि दूध निकाला दुधिया ने, पास में बाल्टी में पानी था वो मिला दिया, दोनों की वार्तालाप चल रही थी, ये संकेत है समझाने के लिए। दुधिया ने दूध में पानी डाल दिया, पानी का जो रंग है वो रंग चला गया, वो भी दूधमय हो गया। अब दूध लेके दुधिया गया हलवाई की दुकान पर और उसने सारे दूध को उड़ेल दिया कढ़ाई में और नीचे लगा दी आग। अब धीरे धीरे तपन शुरू हुई। तो नीर कहता है कि मित्र मुझे लगता अब तुमसे जुदा होना पड़ेगा, मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तुम तो जानते ही हो कि आग और पानी की जन्मजात दुश्मनी है, जहाँ आग वहाँ पानी नहीं, जहाँ पानी वहाँ आग नहीं। जैसे प्रकाश का और अंधेरे का जन्मजात दुश्मनी है, सूरज निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, जैसे आग हो तो उसमें से पानी जो है धीरे धीरे उसकी ताप तेज होने लगती है, भाप बन के पानी। अब धीरे 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 देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आग की तपन और तेज हुई और तेज हुई और नीर कहता है मित्र ना चाहते हुए मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। क्षीर कहता है तुमने तो वादा किया था, मुझसे मित्रता की थी कि मैं कभी तुमको छोड़ के जाऊंगा नहीं।
मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा और बीच में ही छोड़ के जाना चाहते हो। मित्र मैं तो नहीं जाना चाहता, फिर भी तपन है ये सही नहीं जाती है, क्या करूं। क्षीर कहता मित्र चिंता ना करो, मुझे कस के पकड़ लो, मैं हूं ना, और मैं हूं तो मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको अपने से कभी जुदा नहीं करूंगा और ना होने दूंगा। शर्त यही है कि मेरा हाथ पकड़े रहना, मेरा दामन मत छोड़ना। शिष्य भी इसी प्रकार प्रार्थना करता है गुरु से कि मेरी आरजू है इतनी, मेरे साथ साथ रहना, डोले जब किश्ती मेरी बाह थाम लेना, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूबकर भी उसे मिल गया किनारा। ओ मेहर करने वाले हम पे भी मेहर करना, करके नजर दया की दिनों की झोली भरना, मेरी ये आरजू है छूटे ना दर तुम्हारा, छूटे ना दर तुम्हारा। मित्र मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और ये वार्तालाप चलते चलते आग की तपन और तेज हुई। अब कितना सहे, जल जो है उसमें से वाष्पीभूत होकर के दूध में से जल का अंश निकलने लगा। आप सब रोज दूध गर्म करते हैं, रोज करते हैं, कभी ध्यान दिया नहीं होगा और आज देना ध्यान, ये समझ जाओगे। ज्यों ही आग की तपन तेज होती है तो जो दूध में जली अंश है वो भाप बनकर के अलग होने लगता है। ज्यों ही भाप बनती है, दूध में भाप उठती है, त्यों ही दूध में उफान आने लगता है। होता कि नहीं होता? दूध उफन करके ऊपर की तरफ उठता है, और अगर तुमने आग बंद नहीं की, गैस या चूल्हा तुमने अगर बंद नहीं किया, तो दूध जो है वो बाहर उखलने लगता है, बाहर गिर जाता है सारा। उबलता तो पानी भी है, लेकिन पानी कभी बाहर नहीं आता उबल करके, लेकिन दूध अगर उबलता है तो वो बाहर आ जाता है। ये एक प्रतीक है कि नीर और क्षीर की जो मित्रता है, अपने मित्र को बचाने के लिए, अपने मित्र को पकड़ने के लिए दूध ऊपर उठता है। या तो आप आग को हटाते हैं, अथवा तो आपको लगता है कि दूध एकदम से ढुल जाएगा तो तुरंत थोड़ा सा पानी उस पर छींटे मारते हो। जो पानी के छींटे पड़ते त्यों दूध शांत हो जाता है। होता कि नहीं होता? अर्थात नीर और क्षीर की जो मित्रता है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन इस नीर और क्षीर से भरे हुए कढ़ाई में जो दूध है, अगर उसमें कोई 1 या 2 बूंद नींबू की निचोड़ दे, वो दूध फट जाएगा। नहीं फटेगा, दूध फट जाएगा, पानी अलग हो जाता है और वो दूध अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एक गुरु और शिष्य का संबंध होता है। शिष्य जहाँ अवगुणों की खान है, उसके भीतर कोई गुण नहीं, कोई सद्गुण नहीं, ज्ञान नहीं, और सद्गुरु गुणों की खान है, सद्गुण ज्ञान का भंडार है। और उसके बावजूद भी सद्गुरु अपने शिष्य को अपनाता है, अपने शिष्य के भीतर ज्ञान भरता है, ध्यान भरता है, प्रेम भरता है, करुणा भरता है, और यहाँ तक कि शिष्य को अपने अनुरूप बना देता है, अपने जैसा। एक तरफ देखा जाए तो दूध जो है, जिस प्रकार गुरु हैं अनेक गुणों से भरे हुए संपन्न है, ऐसे ही सद्गुरु और शिष्य जो है वो प्रतीक है नीर का, और क्षीर का प्रतीक है गुरु। गुरु क्षीर है, नीर शिष्य है। तो जिस प्रकार गुरु और शिष्य के संबंध को मौत भी अलग नहीं कर सकती, गुरु और शिष्य का जो नाता होता है एक जन्म का नहीं, अनेक अनेक जन्मों का है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। रिश्ता ऐसा है, संसारिक रिश्ते तो छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा के नाते जो गुरु और शिष्य का संबंध है, वो संबंध जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक संबंध जुड़ा ही रहता है, हर जन्म में।
तो जिस प्रकार गुरु और शिष्य को कोई अलग नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत, वहीं अगर जैसे दूध में अगर नींबू की बूंद डाल दो तो अपने आप दूध फट जाता है, ऐसे ही अगर साधक के जीवन में निंदक रूपी निंदा की 2-4 बूंद अगर उसके जीवन में आ जाती है, निंदकों का संग हो जाता है, निंदकों की संगत में आ जाता है, तो वो साधना से भटक सकता है, सुमरन से भटक सकता है, सेवा से भटक सकता है, ईश्वर के मार्ग से भटक सकता है। इसलिए बार बार संत कृपा करके सावधान करते हैं। कबीरदास जी कहते, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। नानक जी ने कहा संत का निंदक महाहत्यारा। क्यों कहा संत का निंदक महाहत्यारा? आत्मा की कभी हत्या होती नहीं है, हत्या शरीर की होती। आत्महत्यारा वो तभी कहलाता है कि वो ईश्वर से दूर हो जाए, कोई विषय ईश्वर से गुरु से दूर कर दे। तो साधक को सावधान रहना चाहिए। साधक को कभी भी विजातीय लोगों का संग नहीं करना चाहिए। विजातीय लोगों का संग अर्थात जो ईश्वर से दूर ले जाए, जो परमात्मा से दूर ले जाए, जो गुरु के द्वार से दूर करे, जो ईश्वर के मार्ग से दूर करे, ऐसे विजातीय व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा संग जो करते हैं वो देर सवेर अपनी राह भटक जाते हैं। कितने कितने जन्मों के बाद तो मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जन्म पाकर के परमात्मा का मार्ग बड़ी दुर्लभता से मिला है। पहली कृपा होती ईश्वर की तो मनुष्य जीवन मिलता है, दूसरी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, तीसरी कृपा होती है तो संत से दीक्षा मिलती है, और अगर पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिल जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। लेकिन संसार अपनी तरफ खींचता है कई बार। तो ऐसे लोगों का संग, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। गुरु गीता में तो ये भी लिखा है कि जो गुरु की निंदा करता है उसकी जिभा काट दो। लेकिन आपके सामने तो कईयों ने कई निंदा कर ही दी होगी इनके इन प्रकार, लेकिन आपने जिभा नहीं काटी और काट दोगे, दफ़ा 302 लगेगी और 10 साल के लिए अपन को अंदर कर दिया जाएगा। फुल मर्डर से हाफ मर्डर ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर भी क्यों कहा भगवान शिव जी ने? गुरु रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य अपने गुरु से मिलने के लिए काली माता के मंदिर कलकत्ता में जा रहा था। गंगा के उस पार काली माता का मंदिर है। नाव में बैठ के जा रहा था। नाव में सवार कुछ व्यक्तियों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले मैं गुरु रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने हेतु जा रहा हूँ। आपको भी हमको भी कई बार अभी लोग मिलते हैं। आपको तो चलो मिलते होंगे, कोई पूछता होगा नहीं पूछता होगा, लेकिन हमको तो ऐसी वेशभूषा ने ट्रेन में पूछ लेते हैं, और महाराज जी कहाँ से? तो बताते हैं हम, ये थोड़ी कोई इधर हम बताते बापूजी के आश्रम से। फिर वो शुरू हो जाते हैं, बापूजी को तो ऐसा हो गया, बापूजी को वैसा, उनको तुमको पता नहीं अभी। फिर उनको सच्चाई बताते हैं, और सच्चाई बताते तो बेचारों को तो मीडिया ने जो दिखा दिया है। मैं एक बार कलकत्ता जा रहा था, दिल्ली से बहुत सारे लोग थे, और जब उनको पता चला कि हम बापूजी के शिष्य हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जब मैंने सच्चाई बताई तो कई लोग कहने लगे हाँ हाँ हम जी बापूजी के सत्संग में जाते थे। फिर तो इतना अच्छे से उनसे हमसे बात हुई, कलकत्ता जाते जाते कितनी सारी उनको बातें बताई, कितना सत्संग सुनाया। जब उतर के जाने लगे तो उन्हीं माताओं ने, कईयों ने, उन्होंने, किसी ने मुझे दक्षिणा दिया, किसी ने मिठाई का डिब्बा दिया, किसी ने 1 किलो सेव फल दिया। तो आज के समय में भी लोग जानते हैं, समझते हैं कि बापूजी क्या हैं, मीडिया क्या है। मीडिया ने दिखा दिया, मीडिया की बातों में आकर के अपना साधन सुमरन भजन छोड़ दिया, उनको समझ ही नहीं है। तो बोले वो रामकृष्ण परमहंस जो विक्षिप्त हैं, पागल हैं, उनके पास जाते हो तुम? नाना प्रकार की बातें कहने लगे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ने कहा भाई तुम्हें जब पता नहीं तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप कभी गुरु के द्वार पे आए नहीं, गुरु के दर्शन आपने किए नहीं, गुरु का सत्संग आपने कभी सुना नहीं, मीडिया की बातों में आकर के और आप ऐसा ऐसा बोलते हो। बोले नहीं नहीं, नाना प्रकार की बातें सुनाने लगे। उतने में घाट पर आया तो उतर के चला गया।
गुरुद्वार पे गया तो रामकृष्ण परमहंस से कहने लगा, गुरुदेव आज ऐसा एक व्यक्ति मिला था, आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने तो जो डांट लगाई कि धिक्कार है तुझ पे, कैसा तू शिष्य है, तेरे गुरु की निंदा कर रहा था वो और तू चुपचाप सुन रहा था। इससे अच्छा तो तू इस गंगा में कूद करके मर जाता यहाँ आने से पहले ही। खूब सुनाया। दूसरे शिष्य बिल्कुल काँप गए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन भी दूसरा शिष्य जो है वहाँ से जा रहा था, उस कुछ का कुछ बोलने लगे वो। उसने तो बाहें चढ़ा ली, बोले खबरदार अगर मेरे गुरु के बारे में कुछ भी बोला तो सारी की सारी नाव जो है मैं पलट दूंगा अभी। झगड़ा हो गया। कुछ लोग बीज बचाव के लिए आए, बीज बचाव के लिए आए तो बोले भाई हमने तो कुछ नहीं बोला, हमें क्यों तुम मौत के घाट उतारोगे। समझौता हुआ, बीज बचाव हुआ, जैसे तैसे करके वो उतरा। सोचा आज इनको बराबर सबक सिखाया मैंने। गया दरबार में, रामकृष्ण परमहंस को कहा गुरुदेव आज तो मैं निंदकों को सबक सिखा के आया हूँ, आपके बारे में कोई ऐसा वैसा बोल। क्या किया? बोले वो तो अच्छा हुआ बीच में कुछ लोग आ गए, नहीं मैं तो सबको मार देता, नाव ही पलटा देता। रामकृष्ण परमहंस और चिल्लाए, पहले दिन से ज़्यादा गुस्सा किया। धिक्कार है तुझ पे, तू काहे का मेरा शिष्य है, ऐसा अभद्रता का व्यवहार करके आया। सारे लोग अचंभित। सबने सोचा आज इसको तो शाबाशी मिलनी चाहिए, गुरु तो इसको ज़्यादा डांट रहे हैं। कहा गुरुदेव इसको तो शाबाशी देना चाहिए। अरे बोले आप ही तो कहते हो गुरु की निंदा करे उसकी जीवा काट दो, शिव जी भी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जीवा काटने का तात्पर्य ये है कि जो गुरु की निंदा करे उसकी जीवा छेदन कर दो। अर्थात उसने जो वाणी कही है, जिस जुबान से, उस शब्द को, उस जुबान को, उसके कहे हुए शब्द को ज्ञान रूपी खड़क से, ज्ञान अर्थात खड़क माने तलवार होता है, उस पर ज्ञान रूपी खड़क से वार करो। तुम्हारे गुरु के लिए कोई कुछ भी बोले और तुम चुपचाप सुनो नहीं, सत्य से उसे अवगत कराएं, उस पर वार करें, प्रहार करें वाणी का, सत्य का, और उसे निरुत्तर कर दें। उसके सामने अपना सत्य रखें, अपना पक्ष रखें। अपना सत्य और अपना पक्ष रखने के बाद, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे पमनानी जी और कि भाई एक बार कोई ऐसा कोई कुछ कह रहा था इनको कि बोले बापूजी का ये निर्णय आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इन्होंने कहा तुमको पता है कि बापूजी को क्यों मोहरा बनाया गया? बापूजी के आश्रम में इतने सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं, इतने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बिकते हैं, तो जो मार्केट की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे आश्रम में साधक परिवार सस्ते रेट में उपलब्ध कराते हैं बापूजी। बापूजी को कोई व्यापार तो करना नहीं है, सस्ते मूल्यों पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलता है। जो कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उनके पैरेलल बापूजी ने सैकड़ों गुरुकुल खोल दिए, तो उस पर इफेक्ट पड़ा। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की जो राजनीति चलती है, भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करते हैं, बापूजी ने धर्मांतरण रोका है। भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, ऐसे कितनी जगह पर व्यवस्थाएं चलती है। सैकड़ों, सरकार जो काम नहीं करती वो काम बापूजी के सत्संग में हो जाता है। करोड़ों करोड़ों लोग व्यसन मुक्त हो जाते हैं। क्या क्या नहीं किया। तो गुटखा कंपनियां हैं, सिगरेट कंपनियां हैं, नशे वाली जितनी चीज़ें हैं वो छूट जाती है, बुराइयां छूट जाती। सत्संग में क्या क्या नहीं होता। तो जितना जितने सत्संगी बढ़ रहे हैं उतना उतना समाज में सुख और शांति बढ़ रही है। लेकिन जिनको व्यापार करना है, गुटखा बेचना है, शराब बेचनी है, सिगरेट बेचना है, धर्मांतरण करना है, कॉन्वेंट स्कूल चलाना है, उनके लिए तो बापूजी आड़े आते ही। इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बापूजी को वो किया। तो इन्होंने अपना पक्ष रखा, उसको सत्य से अवगत कराया, तो वो माना उस बात को। ऐसी अपनी बात रख करके उसको निरुत्तर करें, उसकी वाणी को काट दें। फिर भी बिल्कुल निखट्टू है, निपट निराला है, बिल्कुल तर्क वितर्क करता। तर्क वितर्क करना अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क करना गलत बात है। तर्क वितर्क तो शास्त्र में भी होता है, ज्ञान रूपी और ज्ञान संगत तर्क वितर्क हो, उसके शास्त्रों में कोई मना ही नहीं। लेकिन कोई कुतर्क करे और सत्य को समझने की चेष्टा ना करे,
ऐसे व्यक्तियों से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते में कोई खंबा है, उसको टकराने से आवश्यकता नहीं, साइड से निकल जाइए। तो कहा है शिव जी ने उसको भगा दो। नहीं जाता है तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर दीजिए, लेकिन किसी भी स्थिति में गुरु की निंदा ना करो, ना सुनो। वो इसलिए कहा है कि देर सवेर ये जो कीड़ा है ना निंदा का, अगर किसी के दिमाग में घुस जाता है, लकड़ी में घुस जाता है, तो लकड़ी को खोखला कर देता है। और उस घुन लगी हुई लकड़ी की ना खिड़की बन सकती है, ना दरवाज़ा बन सकता, ना चौखट बन सकती है। वो किसी काम की नहीं, जलाने तक के काम नहीं आती। वो अंदर कुछ नहीं है, बस बुरबुरा है। एक मारो चोट तो गिर जाए, टूट जाए। ऐसे ही निंदा खोखला कर देती है भीतर से। इसलिए पर निंदा सम अग्न गरीसा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कृपा करके कहा कि निंदकों से दूर रहिए, न निंदा सुनो न निंदा करो। हाँ, तुम्हारी कोई निंदा करता है तो प्रसन्न होइए, आनंदित होइए, छोटे ना होइए, घबराइए मत। अरे कि वो तुम्हारे लिए ऐसी पोस्टें डाल रहा है, वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा है, तो बोलने दो, करने दो, अच्छी बात है। संतों ने कहा निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन सामना निर्मल करे सुभाए। अच्छा है बेचारा, कम से कम हमारे पापों को धो रहा है, उससे अच्छा और धोने वाला धोबी कहाँ मिलेगा। पाप हमारे धुल रहे हैं, निंदा हो रही है तो पाप धुल रहे हैं। शास्त्र में, पुराण में एक कथा आती है कि एक राजा के द्वार पर एक संत आए, और वो संत जो है उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। तो राजा जो है राजमत में अहंकार से भरा हुआ था। संत की मखौल उड़ाने के लिए वह घोड़े की लीद पड़ी थी, वो लीद उठा करके कमंडलू में डाल दिया। संत तो समता के धनी थे, उन्होंने कहा तथास्तु, जो दिया है ना तूने, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत करेगा, जा। जयराम जी की बहुत बरकत करेगा, ले जा। संत गए अपने जंगल में। अब राजा का क्या हुआ, देर सबेर इसके राज्य पे आक्रमण हुआ और राजा हार गया और राज छिन गया। और जान बचाने के लिए राजा अपनी सीमा को छोड़ करके दूसरे जंगलों में भटकने लगा। और भटकते भटकते एक संत का आश्रम उसे दिखाई दिया, और जब निकट गया, समीप गया, तो देखा वही संत थे। वो तो चरणों में पड़ा। कहा महाराज, उस दिन मैंने बहुत बड़ी आपकी अवहेलना की, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, और मैंने अहंकारवश, मजाकवश मैंने जो है जाने अनजाने बड़ा घोर अनर्थ कर दिया, और आपके साथ मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे मन क्षमा कर दो। संत ने कहा हमने तो क्षमा के, हमने तो कुछ मन में माना ही नहीं, बस हमने तो आशीर्वाद दे के आए तुझे। बोले महाराज मेरा तो राज भी छिन गया, सब चला गया, अब मुझे क्षमा करो। बोले राजन, हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, देखो वो पहाड़ देखो। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये लीद का पहाड़ है। जो लीद दिया था वही बढ़ रही है धीरे धीरे, आशीर्वाद जो मिला था। तो बोले अब बोले राज तुमको पुनः तभी प्राप्त होगा, तुम्हारा यश, तुम्हारा मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा, जब तुम इस पहाड़ की जो बनी हुई लीद है ये खाओ। बोले महाराज कैसे इतने बड़े पहाड़ की लीद को खाऊं? कुछ उपाय बताइए, मुझे क्षमा कीजिए। संत ने कहा ठीक है, तुम ऐसा काम जो तुमने किया ना हो और तुम्हारी निंदा हो रही हो, तो ये पाप का ढेर जो है ना वो बिल्कुल गल जाएगा, नष्ट हो जाए। तो कहते राजा किसी वैश्य के कोठे पर, द्वार पर चारपाई लगा के लेट गया, बैठ गया। चारों तरफ खबर फैल गई, राजा की थुतू होने लगी, निंदा होने लगी। हालांकि राजा ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया वैश्य के साथ, लेकिन सब लोग उड़ाने लगे बातें, निंदा करने लगे। और धीरे 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 जो लीद का पहाड़ था वो धीरे 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 कहते बिल्कुल समाप्त हो गया, चने के दाने के बराबर बचा। और उसने बड़े आश्चर्य से देखा और कहा महाराज ये पूरा पहाड़ गिर गया, लेकिन चने के बराबर ये लीद। बोली ये तो तुझे खानी पड़ेगी, इसका कुछ न कुछ भागी तो तू भी है, इतना तो खाना पड़ेगा। तो कोई अगर निंदा करे हमारी तो सिकुड़ना नहीं चाहिए। जब हम सच्चे हैं तो कोई निंदा करके क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति की, महापुरुषों की, भगवान की, तो किसी साधारण व्यक्ति की भी निंदा ना करें ना सुने। तो कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो आप सब मिल करके 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद बापू जी का सत्संग हम श्रवण करेंगे।
करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न को। गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, बापू मेरे। गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, बापू मेरे। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। गुरु मेरे, साईं मेरे, साईं मेरे, बापू मेरे, बापू मेरे, दाता मेरे, दाता मेरे। गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, दाता मेरे। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर। अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर। अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा भी जीवन फिर संवारेगा, है भरोसा हमें। गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, साईं मेरे, बापू मेरे, बापू मेरे, दाता मेरे, दाता मेरे। गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, बापू मेरे। जय हो। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है, जीता है भरोसा ही जब गुरु सहारा है। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है, जीता है भरोसा ही जब गुरु सहारा है। मेरा भी गुलशन तो निखारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा भी गुलशन
भूषण तू निखारेगा, हे भरोसा मुझे। गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, बापू मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, दाता मेरे। हरि बोल। जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला, अब हाथ उठा करके समर्पण कर डाला। जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला, अब हाथ उठा करके समर्पण कर डाला। मेरा भी जीवन तू सवारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। गुरु मेरे, साईं मेरे, बापू मेरे, दाता मेरे, गुरु मेरे, गुरु मेरे, साईं मेरे, दाता मेरे। सतगुरु तेरे दर्शन पाकर आँखों में जरूर आ जाता है। सतगुरु तेरे दर्शन पाकर आँखों में जरूर आ जाता है। बिगड़ी तकदीर संवरती है, तेरे दरबार में आने से। बिगड़ी तकदीर संवरती है, तेरे दरबार में आने से। तेरे दरबार में आने से एक झलक तेरी पड़ जाने से आँखों में सरूर आ जाता है। एक झलक तेरी पड़ जाने से आँखों में सरूर आ जाता है। सतगुरु तेरे दर्शन
जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है। लंबी जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है। कैसे कहे बाबू याद तेरी आती है। कैसे कहे बापू याद तेरी आती है। आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी। जी आ जाओ जी आश्रम में जल्दी आओ जी। आ जाओ जी आश्रम में जल्दी आओ जी। तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। आ जाओ जी गुरु जी जल्दी आओ जी। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाओ जी। जी आ जाओ जी आश्रम में जल्दी आओ जी। गुरु जी आ जाओ जी आश्रम में जल्दी आओ जी। मारा जन्म मरण ना साथी तन नहीं बिसरू दिन राती। मरण रासा थी तन नहीं बिसरू दिन राती। मारा जन्म मरण रासा थी धन नहीं बिसरू दिन राती। ओ दुनिया की ये रंगे रंगीनी मुझको नहीं है सुहाती। हो मुझको नहीं है सुहाती। तेरी छवि मुस्काने ये मुझको यही है लुभाती। हो मुझको यही है लुभाती। गुरु जी थान नहीं बिसरो प्रभु जी थान नहीं बिसरो। गुरु जी थाने नहीं बिसरो प्रभु जी थान नहीं बिसरो। मारा जन्म मरण रा साथी थान नहीं बिसरो दिन राती। ओ मारा जन्म मरण रा साथी तन नहीं बिसरो दिन राती। मेरे बापू
विसरो मारा जन्म मरण रासाती मन नहीं विसरो दिन राती मारा जन्म मरण रासाती मन नहीं विसरो दिन राती ओ मारा जन्म मरण रासाती मन नहीं विसरो दिन राती मारा जन्म मरण रासाती मारा जन्म मरण रासाती। ताली बजाना बंद कर दे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सच्चे हृदय से थोड़ी देर गुरुदेव के चरणों में मन ही मन प्रार्थना करते जाएं। हे गुरुदेव, दिन बीते, बीते महीने, बीत गए 6 साल भी, बापूजी आपके दर्शन के बिना अखियां हैं बेहाल सी। एक अबोध बालक की माँ के बिना क्या हालत होती है। उस बालक को अपनी माँ की कितनी आवश्यकता होती है एक बच्चा ही जान सकता है। ऐसी हम सब की माता, हम सब के पिता, हम सब के बंधु, हम सब के सखा, हम सबको गले लगाने वाले, हम सबकी श्रद्धा, हम सबकी प्रीति, हम सबका प्रेम उस परमात्मा से जोड़ने वाले हे सतगुरुदेव, हमें नहीं पता ऐसा कौन सा आपका संकल्प है जो आपको अपने प्यारों से, अपने दुलारों से, आपके चाहने वालों से आप इतने दूर हो गए हो। ऐसी भी क्या गलती हो गई, दूर जो हमसे हो गए गुरुवर, गलती हमसे ही शायद कोई ना कोई हुई होगी, लेकिन आपके श्री चरणों में हाथ जोड़ करके, नतमस्तक होकर के हम प्रार्थना करते हैं बापूजी, हम रोएं भी तो किसके आगे, हम पुकारें भी तो किसको, हम जाएं भी तो कहां, कहें भी तो किसको। या तो हमें संसार में आप यूं ही दर दर की ठोकरें खाने देते, या तो हमें संसार की इसी मोह माया में बार बार जन्मने और मरने के चक्कर में छोड़ देते। हम सब का प्रेम संसार से हटाकर आपने उस परमात्मा से जोड़ा, संसार से मोह ममता से मन को हटा करके आपने अपने चरणों से लगाया। अब हम तो ना संसार में रह सकते हैं और ना ही हम आपके बिना रह सकते हैं। हमारी हालत तो उस
की तरह है कि हम ना जी सकते हैं और ना ही हम मर सकते हैं। जैसे मछली जल में आनंदित रहती है, प्रसन्न चित्त रहती है, जल ही उसका जीवन है, ऐसे ही सद्गुरुदेव आपने हमें सच्चा प्रेम करना सिखाया, मोह और प्रेम में फर्क करना सिखाया, संसार से मोह ममता से मन को हटा करके ईश्वर में मन को लगाना सिखाया। लेकिन बापूजी, अभी तो हम उस लायक भी ना हुए थे, अपने पैरों पे भी खड़े ना हुए थे कि आप यूं ही हमें छोड़ करके चले गए। साधक प्रार्थना करता, किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। कई बार बच्चे की गलती पर माँ उससे रूठ जाती है, माँ उससे बात नहीं करती। इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ उस बच्चे से नफरत करती है, माँ उस बच्चे को चाहती नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कठोर माँ ऊपर ऊपर से दिखती जरूर है, लेकिन माँ की ममता तो भीतर से करुणा से भरी हुई है, बालक के प्रति प्रेम से भरी हुई है। ऐसी किस बात पे रूठे हो? तेरे बिन सतगुरु जी दिल मेरा लगता नहीं, सुना तुझ बिन संसार, रही अखियां तुझे निहार। अब आंखें व्यासपीठ पर आते हैं, मुख से कुछ नहीं कहते, फिर भी आंखें बहुत कुछ कह जाती है और एक ही बात कहती है, गुरुजी कब आओगे। सब साधक एक दूसरे से मिलते हैं, सब हमसे भी पूछते हैं बापूजी कब आ रहे हैं। बापूजी से भी हम प्रार्थना करते हैं, जोधपुर में जाके बापूजी कहते हैं मैं जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव दिन बीते बीते, महीने बीत गए, 5 साल 6ठा साल चल रहा है बापू, और कितना इंतजार करवाओगे और कितना धैर्य धरोगे। धैर्य का बांध कहीं टूट ना जाए, इसलिए अब आ जाइए गुरुदेव। मेरे दर्द भरे ये गीत तू सुन ले मेरे मीत, मैं हार गया तुमसे, तुम गए मुझसे जीत। हमने तो दोनों हाथ ऊपर कर दिया, सरेंडर कर दिया, हम हारे आप जीते। लेकिन अब तो आ जाइए बापूजी, अब तो आ जाइए। किस बात पे रूठे हो, आके बताओ। साधक ये भी प्रार्थना करता है, बापूजी हम आपसे कुछ नहीं मांगते, व्यासपीठ पर विराज चाहिए, आके किसी भी आश्रम में आकर के विराजिए। हम मिलेंगे भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दूर से ही देख लेंगे। दूर से देखकर ही हम अपने दिल को तसल्ली दे लेंगे। लेकिन आ जाइए, आ जाइए बापूजी, आ जाइए। सभी साधक सुबह भी पुकार रहे हैं, दोपहर को भी पुकारते हैं, रात को भी सामूहिक संकल्प में पुकारते हैं। क्या परमात्मा इतना निष्ठुर है? क्या परमात्मा हम सब की पुकार, हम सब के हृदय की वेदना को, पीड़ा को नहीं सुन सकता? ऐसा तो नहीं। वो परमात्मा इतना कठोर तो नहीं, वो परमात्मा इतना निष्ठुर तो नहीं। माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है कि बच्चा रो रहा हो और माँ उसे देखती रहे? ना, ऐसी माँ हो ही नहीं सकती। माँओं की माँ, पिताओं के पिता, ऐसे सद्गुरु का हृदय तो इतना कठोर नहीं हो सकता कि विलकते हुए, चीखते हुए बच्चों को छोड़ दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। माँ जैसे बच्चे को गले लगाती है, उठा करके स्नेह से, प्यार से हाथ फेरती है,
हम सब भी साधक पुकार रहे हैं बापू जी, अब कुछ करिए, आप ही कुछ कीजिए, शीघ्र दर्शन दीजिए। सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छा अनुसारा। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। हम सबका संकल्प, आप कहते जरूर हो कि आप सब संकल्प करो, लेकिन हमारे संकल्प में कितना सामर्थ्य। हम तो ये संकल्प करते हैं कि आप जिस संकल्प की पूर्ति के हेतु वहाँ गए हैं, वो संकल्प जल्दी से पूर्ण हो और आप हम सब के बीच में आए, यही संकल्प हम करते हैं। आज इस बिलासपुर के आश्रम में सब साधक दूर दूर से आए बड़ी दोपहरी में। सबके हृदय में एक ही पीड़ा, एक ही वेदना है। बस सबकी मन की एक ही चाहत है, एक ही प्रश्न है कि बापू जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है, तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है, साधकों की साधना का तू ही आधार है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है, ओ तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है, साधकों की साधना का तू ही आधार है। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरन में सार्थक है, ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में।